देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। नमस्कार, मैं हूं सुरेश चौहान के और आप देख रहे सुदर्शन टीवी की विशेष पेशकश, जो कि हम आपके सामने खास इसलिए लेकर आए हैं कि एक ऐसी चीज हमारे देश में होने जा रही है जिस पर वैसे तो राष्ट्रीय बहस होनी चाहिए, लेकिन देश का तथाकथित मीडिया अपने आप को इस बहस से दूर रखा हुआ है। और इसलिए हम आपके सामने लगातार आज तीसरा दिन है इस विषय को आपके सामने लेकर आए हैं। विषय जैसे कि आप मेरे पीछे देख रहे हैं, दिल्ली के जेएनयू में, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में लेफ्टिस्ट संगठनों ने तय किया है कि खाने की आजादी के नाम पर हम गोमांस खाएंगे। इसलिए हम आज आपको इस कार्यक्रम में कह रहे हैं कि कान्हा के देश में गौ का मांस ये कितना सही है। और आज इस पूरे कार्यक्रम में हमारे साथ विशेष अतिथि जुड़े रहेंगे, साथ में इस पार्टी को आयोजित करने वाले गुट के एक कार्यकर्ता भी जुड़े रहेंगे, वो भी अपना पक्ष रखेंगे और हम आपके सामने पूरा मंथन करेंगे। आज के हमारे कार्यक्रम में प्रमुख अतिथि के तौर पर विशेष गेस्ट के रूप में रहेंगे डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी जी। स्वामी जी, आपका स्वागत है। डॉक्टर स्वामी जी ने भ्रष्टाचार के आंदोलन को इस देश में चरम पर पहुंचाया है और मनमोहन सिंह जी को शायद स्वामी जी का नाम लेने के बाद नींद भी नहीं आती होगी, ये स्थिति तैयार की है। और अब स्वामी जी साथ में राष्ट्रवाद के सारे विषयों को लेते हैं और गाय के विषय पर जैसे हमने उनको कहा, तो इस विषय पर मैं आपको बड़े खेद के साथ कहना चाहूंगा कि देश के कई राजनीतिक दलों के लोगों ने इस विषय पर बोलने में असमर्थता जताई। उन्होंने कहा कि नहीं, हम इस पर नहीं बोलना चाहते, कोई और विषय बताइए। लेकिन इतने भ्रष्टाचार के विषय में व्यस्त होने के बावजूद भी डॉक्टर स्वामी जी ने कहा कि गाय का विषय है तो मेरे लिए सर्वोपरि परम प्रिय विषय है, मैं जरूर आऊंगा। इस पूरे आधे घंटे के कार्यक्रम में हमारे साथ डॉक्टर स्वामी भी जुड़े रहेंगे, साथ में प्रवीण आर्य साहित्य परिषद के हमारे साथ जुड़े रहेंगे और हमारे साथ विद्यार्थी नेता भी जुड़े हैं जो कि इस गौमांस पार्टी के आयोजन के समर्थन में है। ऋषिल कांपा हमारे साथ जेएनयू से जुड़े रहेंगे। ऋषिल, आपका भी स्वागत है। आपका काम हालांकि स्वागतार्ह नहीं है, लेकिन आपको आपका लोकतंत्र में पक्ष रखने का मौका देते हैं, इसलिए इस कार्यक्रम में हम आपका स्वागत करें। पहले मैं आपसे ही शुरू करूंगा क्योंकि आपका क्या पक्ष है आप रखे, तब उसके बाद यहां पर उपस्थित अतिथि भी इस विषय पर बोलेंगे। ऋषिल, बोलिए जी, क्या करने जा रहे हैं आप और क्यों करने जा रहे हैं? सर हम लोग हेलो, हाँ बोलिए जी। मैं इसलिए करने जा रहा हूं यहाँ पर कि ये भारत देश हमारा एक लोकतांत्रिक देश है। यहाँ पे हर किसी को अपने तरीके से जीने का अधिकार है, तो फिर गौमांस बंदी लगाई जा रही है। ठीक है, हम आपके पास दोबारा आएंगे, आप और भी तर्क रखने के लिए तैयार रहिए क्योंकि साक्षात डॉक्टर स्वामी यहाँ पर है। स्वामी जी, आपने सुना कि इनका खाने की आज़ादी के ऊपर ये पूरा तर्क दे रहे हैं, क्या कैसे शुरू करेंगे आप? नहीं, इनको वैसे हमारे संविधान को पढ़ना चाहिए। जो मूलभूत अधिकार हैं उसके साथ एक शब्द अंग्रेजी में जोड़ी गई है कि फंडामेंटल राइट्स आर सब्जेक्ट टू रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस। सुप्रीम कोर्ट ने 1958 में ये सवाल कंसिडर किया था कि क्या गाय की हत्या पर प्रतिबंध लगनी चाहिए, और यदि ये, और वो समय जो पिटिशनर थे वो एक मुस्लिम थे, तो उन्होंने ये सुप्रीम कोर्ट ने इस सवाल को कंसिडर किया कि क्या हम प्रतिबंध लगा सकते हैं और दूसरे लोग जो गाय के मांस खाने चाहते हैं उनको वंचित कर सकते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये हमारे संविधान में डायरेक्टिव प्रिंसिपल में लिखा है कि गाय का यानी हत्या को बंद करनी चाहिए, और ये जो अंकुश लगेगी ये कोई अनरीजनेबल नहीं है। और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने 1958 में ही उन्होंने ये कहा कि गाय के हत्या पर प्रतिबंध संपूर्ण लग सकती है। और उसके बाद सरकारों ने नहीं किया, इधर किया, आधा किया, वो अलग बात है। परंतु जहाँ तक मूल जो अधिकार होते हैं, फंडामेंटल राइट्स, वो उसमें अंकुश लगाने की संभावना है। जैसे कोई कल कह दें कि मुझे नारकोटिक्स लेना मेरा अधिकार है, हम नहीं अलाउ कर सकते हैं, या किसी की हत्या करने के लिए मुझे छूट है, ऐसा तो कह नहीं सकते। उस एक सीमा पर
रहती या है। जैसे हम कहते हैं कि हमें इस देश में कहीं भी भ्रमण का अधिकार है, लेकिन कई ऐसे एरिया होते हैं जहां पर आपको रिस्ट्रिक्शन है नहीं जाने का। हाँ, ये बिल्कुल उसको रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन कहते हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने जहां तक गाय का सवाल है, उन्होंने कहा कि उसकी हत्या पर प्रतिबंध लगाना रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन में आता है। तो ऋषि के पास हम जाएंगे, आपका क्या कहना है स्वामी जी के तर्क पे? सर, मैं कहना चाहूंगा कि जो हजारों वर्षों से आदिवासी लोग खाना गौमांस खा रहे हैं, हाँ, जीवन के आहार को छीन लिया। हजारों वर्ष से खाना गौमांस चलता आ रहा है खाने में, और विदेशों में बहुत सारे जगह खाया जा रहा है, तो वहां प्रतिबंध क्यों नहीं लगाया जा रहा है? और किसी भी कानून में नहीं लिखा हुआ है गौमांस खाना अपराध है, और कोई भी शास्त्र में नहीं लिखा हुआ है। स्वामी जी, अभी तक नहीं किया, इसके माने ये नहीं कि हम आगे नहीं करने के लिए कह नहीं सकते। हमें तो निश्चित तौर पर कई चीज़ें हैं जिस पर हमने अमल नहीं किया। यूनिफॉर्म सिविल कोड है, वो कॉन्स्टिट्यूशन में है, उसको हमने अमल नहीं किया है। आर्टिकल 370 को टेम्पररी माना गया है, उसको हमने लगभग परमानेंट ही कर दिया है। तो ये सरकार की गलतियां हैं। तो कोई सरकार कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चले या महात्मा गांधी की कहने की बात पर चले। महात्मा गांधी को तो कोई कम्युनल कह नहीं सकता है, और ना उसको ब्राह्मण कह सकते हैं हम। ब्राह्मणवाद पर विश्वास करते थे, ये भी नहीं कह सकते। महात्मा गांधी ने कहा कि मुझे सत्ता मिलेगी तो पहला कदम मैं गाय पर हत्या पर प्रतिबंध लगाऊंगा। ये उन्होंने हरिजन, एक उनकी जो जर्नल निकलती है उसमें लिखा है। तो इसीलिए ये कोई कारण नहीं है कि आदत से लोग कर रहे थे। कई बार बुरी आदतें हैं, दहेज लेना बुरी आदत है, उसको रोकना है। महिलाओं के साथ उनको बराबर दर्जा नहीं देने का है, ये भी परंपरा चली है। ऐसे चीज़ों कर हमें अपने संस्कृति के लिए करना चाहिए। उन्होंने कहा कि दुनिया में कहीं नहीं है, तो गाय का जो एक विशेष आध्यात्मिक भी महत्व है वो तो भारत में ही है। नहीं, उसमें एक और बात मैं जोड़ूंगा। ये जो गाय है ये दुनिया में कहीं नहीं मिलेगी। और आज न्यूजीलैंड ने प्रतिबंध लगाने के लिए विचार किया है, उन्होंने ऐलान भी किया है, क्योंकि ये जो दूध इस गाय से आती है जिसको इंडिकस कहते हैं या ब्राह्मण काऊ कहते हैं अमेरिका में, वो उसकी दूध है वो बिल्कुल विभिन्न और भिन्न है दूसरे माने देशों की गाय की या भैंस की। तो इसीलिए ये जो गाय है, इससे दुनिया में उस गाय को खाएंगे, और लेकिन इसको ना खाएं, इसके लिए अनेक कारण हैं। सिर्फ ये कारण नहीं कि हम उसको पूछते हैं। बिल्कुल। और मैं दर्शकों के जानकारी के लिए बताना चाहूँगा कि आधुनिक विज्ञान में भी ये जब कहा जाता है कि पृथ्वी की जब उत्पत्ति हुई तो अक्ष के ऊपर जो जम्मू द्वीप तैयार हुआ, यहाँ पर जब पहला द्विपदी मनुष्य आया और चतुष्पद गाय आई, तो यहीं से इसका ऑस्ट्रेलिया तक इधर में पूर्व की तरफ और यूके, यूरोप और अमेरिका की तरफ भी फिर प्रवास हुआ है। तो यहाँ पर से ही गाय की उत्पत्ति, और यहाँ पर हमेशा रहने वाली जो गाय है इसका आध्यात्मिक, वैज्ञानिक बहुत प्रकार का महत्व है। और मैं अभी आर्या जी के पास जाऊंगा। आर्या जी, जो बात इस यहाँ पर ऋषि ने कही है कि इसका अध्यात्म में भी कहीं उल्लेख नहीं है, इस पर कुछ आप शायद स्पष्टीकरण दे सकते हैं। ऋषिल जी, जैसा कि आप के नाम से प्रतीत होता है, आपने बात की ये आपका संवैधानिक अधिकार है गौ मांस का खाने का। जब आप ऋषिल नाम से आप हिंदू प्रतीत होते हैं तो फिर आपको ये भी जानकारी होनी चाहिए कि जहां आपको ये गौ मांस खाने का अधिकार है, तो गौ को हम गोमय वस्ते लक्ष्मी बोलते हैं। गाय के अंदर साक्षात लक्ष्मी का वास है। और कई संस्कार हैं, उसमें से एक 11वां संस्कार जो है, वो जब हम पहली बार अपनी दाढ़ी बनाते हैं तो उस समय गौदान किया जाता है। जब हम विवाह संस्कार करते हैं तब भी गौदान की प्रथा है। वेदों में साफ साफ लिखा है कि जिस राष्ट्र में ब्राह्मण ज्ञान रूपी रुचि न रह करके असंयत आचरण करने वाले हो जाते हैं, वहां लोगों में गोपालन की जगह रुचि न रह करके कुत्तों के पालन की प्रवृत्ति हो जाती, कुत्तों की तरह।
इंसान भी कुत्ता बिल्कुल। हो और जाता है। इसी दिशा में मुझे लगता है कि भारत जा रहा है और इसलिए ऋषि जैसे लोग और संगठन आगे आकर इस बात की ये करें। ये जो स्टूडेंट यूनियन है, इसके विपरीत उस कैंपस में रहने वाले दूसरे स्टूडेंट यूनियन ने इसका विरोध किया है। एबीवीपी जो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, उसके स्टूडेंट लीडर ने हमारे पास ये प्रतिक्रिया दी जो आपके सामने हम दिखा रहे हैं। अगर आप देखेंगे तो ये घटना पहले उस्मानिया यूनिवर्सिटी में हो चुकी है और वहाँ किस तरह से छात्रों ने ज़्यादातर छात्रों ने इसका काफ़ी खुलकर विरोध किया था। और इसलिए विरोध किया था क्योंकि एक कॉमन स्पेस में जो सब लोग यूज़ करते हैं उसे यूज करके और वहाँ पे इन्होंने गौमांस परोसने की बात की थी वहाँ पे। तो एक बहुत बड़ा एक वहाँ पे छात्र आंदोलन इससे संबंधित हो चुका था जो काफ़ी हिंसक हो गया था। तो अगर एडमिनिस्ट्रेशन इन बातों को, जबकि हमने इससे संबंधित यहाँ के छात्रों ने इससे संबंधित शिकायतें की थी कि कुछ बाहर के लोग आते हैं, कुछ ऐसे तत्व हैं जिनका एक अपना एजेंडा है, जिनका जो कई बार दलित के नाम पे, कई बार अभिव्यक्ति की स्वच्छता के नाम पे, कई बार पूर्वोत्तर के राज्यों के प्रतिनिधि होने के नाम पे आते हैं, बट उनका इन सब चीज़ों से कोई वास्ता नहीं है। वो कुछ ऐसी संस्थाएं हैं जिनके बिहाफ पे काम कर रही हैं, जिनका एकमात्र उद्देश्य है कि हमें हमारी संस्कृति से बेदखल किया जाए। तो ऐसे तत्व यहाँ पे आते हैं और हमने प्रशासन को प्रयास किया कि छात्र समुदाय के कई लोगों ने कि उनको आगाह किया जाए कि मैं ऋषि के पास जाऊंगा। ऋषि भी स्टूडेंट यूनियन से है। ऋषि, आपने देखा कि आपके कैंपस में रहने वाले बाकी ऑर्गेनाइजेशन जो हैं, यहाँ तक कि कांग्रेस की जो एनएसयूआई है या बाकी जो संगठन है, उन्होंने भी आपका साथ नहीं दिया है। सर, सबका मत एक जैसा नहीं होता है। कुछ हमारे खिलाफ जाएंगे, कुछ हमारे साथ आएंगे। और हम लोग 28 सितंबर को गवर्नमेंट पार्टी रख रहे हैं। जिसको आना होगा आएंगे, जिसको नहीं आना होगा वो नहीं आएंगे। लेकिन आपने खुली दावत दे दी है। जी सर, और आपने 28 सितंबर इसलिए रखा, देश के दर्शक भी इसको सुने, स्वामी जी भी आप सुन लीजिए कि 28 को भगत सिंह का जयंती है, इसलिए तो आप भगत सिंह से आज के विपरीत परिस्थिति में इस देश के लिए शहीद होने के बजाय गोमांस खाने का आदर्श लेते हैं। सर, भगत सिंह से कोई दुश्मनी नहीं है। हाँ, लेकिन हम चाहते हैं जिस भारत देश में होली में खुली भांग खाने की छूट है, वहां पर गौमांस खाने पर क्यों पाबंदी लगाई जा रही है? स्वामी जी। जी, ऐसा है कि ये संगठन तो वामपंथी का है और आप जानते हैं कि शुरू से वामपंथी हिंदुस्तान को एक देश भी नहीं मानते थे। 1944 में जब अंग्रेज़ यहाँ बातचीत कर रहे थे, उन्होंने कहा कि इसको 20 देश में बांट देना चाहिए। और यहाँ तक उन्होंने उस समय जगजीत सिंह चौहान, जो बाद में खालिस्तान के नाम पर मशहूर हुए, उनको अलग देश, सिख देश बनने के लिए दे देना चाहिए। आज भी वो कहते हैं कि हिंदुस्तान एक फेडरल यूनिटी है, वो कभी भी हर प्रांत को अधिकार है अलग होने के लिए। तो और दूसरा है कि वो हिंदू संस्कृति को दुश्मन मानते हैं और उनके दिमाग इसमें साफ है, स्पष्ट है कि जो भी हिंदू करेगा उसके विपरीत हमें करनी है। तो उनके जो नैतिकता की जो नियम हैं वो भी हिंदू के बिल्कुल विपरीत है। तो ये कम्युनिस्ट विचारधाराओं के लोगों का ये मंशा है। तो हमें तो साफ दिखता है कि ये तो जो 28 तारीख को ये सब जेल जाएंगे, क्योंकि ये गैर कानूनी है और मैं धारा भी बता सकता हूँ। और यदि ये ऐलान ऐसे हो जाएगी और मुझे नोटिस मिल जाएगी तो मैं ज़रूर सरकार से कहूँगा कि जो संविधान के अनुसार जो कार्रवाई है उनको तुरंत करके इनको जेल में बैठ कर। और ये भगत सिंह का नाम यूज कर रहे हैं। अब इनको कौन रोक सकता है कि भगत सिंह का नाम, उनके भगत सिंह की आत्मा ही इनको जवाब देगी। हम तो उस पर तो हम प्रतिबंध लगा नहीं सकते। जबकि भगत सिंह के परिवार में गाय की पूजा होती थी। नहीं, अब भगत सिंह का कोई वारिस है तो या भाई है, उसकी जो वारिस हैं ये कर सकते हैं। नहीं, हमने उनसे प्रतिक्रिया ली। भगत सिंह के परिवार के जो लोग हैं, सुदर्शन के कार्यक्रम में पहले भी आते रहे, उन्होंने हमको प्रतिक्रिया दी। वो कल कार्यक्रम में भी हम उनको बुला रहे हैं। उनका साफ कहना था कि हमारा तो इस देश की सीमा के रक्षा के ऊपर जितना हमारा बलिदान के लिए तैयारी है, उतनी तैयारी हमारी गाय की रक्षा के लिए है। बिल्कुल। और वो तो दुर्गा के बड़े पुजारी थे। ऋषि, आपके बात से भगत सिंह का परिवार भी सहमत नहीं है।
सर हमारी बात से तो हमारे खुद के लीडर सहमत नहीं है सर, तो हम भगत सिंह के परिवार कहाँ से सहमत होंगे? तो आपके खुद के लीडर सहमत नहीं, फिर भी आप क्यों करने जा रहे हैं? सर करने जा रहा हूँ इसलिए कि जिस भारत देश में सबको अपने तरीके से जीने का अधिकार मिला हुआ है, इसीलिए मैं करने जा रहा हूँ ये पार्टी। चलिए हम आपके पास दोबारा आएंगे, स्वामी जी से भी इस बात पर जरूर प्रतिक्रिया लेंगे कि क्या ये देश के राजनेता जिस तरीके से स्वैराचार में कुछ भी करते जा रहे, यही आदर्श लेके तो कहीं युवा भी गलत दिशा में नहीं जा रहा है। रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। आपका एक बार फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं सुदर्शन टीवी की विशेष पेशकश कान्हा के देश में गौमांस की पार्टी। और इस गौमांस की पार्टी कहीं जंगल में नहीं हो रही है, कहीं चोरी छुप के नहीं हो रही है, तो इस देश के सर्वोच्च स्थान, देश की राजधानी दिल्ली में प्रधानमंत्री निवास जहां पर है, राष्ट्रपति निवास जहां पर है, देश का सर्वोच्च न्यायालय जहां पर है, जहां पर कानून में दिल्ली एनसीआर में ऐसे किसी भी प्रकार की हत्या करना, गाय की उसके मांस को खाना या उसका मांस साथ में पाया जाना गैर कानूनी है, ऐसा कहा जाता है। उसी दिल्ली एनसीआर के एक विश्वविद्यालय में खुला निमंत्रण देके हो रही है। और ये मांस केवल इस तरीके से चोरी छुप के खाने के बजाय उसको उत्सव के तौर पर गौ मांस खाने का उत्सव मनाया जा रहा है उस देश में जहां पर कान्हा की करोड़ों लोग पूजा करते हैं। स्वामी जी, क्या ये एक हमारे देश में कितनी विचित्र बात है कि इतनी भागवत कथाएं होती है, इतने महाराज लोग का प्रवचन देते हैं, क्या क्या नहीं करते हैं, और इधर ये पार्टी के विरोध करने के लिए कोई सामने नहीं आ रहा है। नहीं, वो जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में कर रहे हैं ना, ये तो शुरू से एक अड्डा रहा है वामपंथियों का। अभी तो पिछले 10-15 साल में ही तो विद्यार्थी परिषद भी आई है, परंतु उनके जो स्टूडेंट सिलेक्शन है, उनकी जो फैकल्टी सिलेक्शन है, वो ज़्यादातर इस ध्यान में रखते हैं कि जो वामपंथी लोग हैं उन्हीं को लेना है, जो नहीं है उनको उतार देते हैं, गलती से उनको ले लें। तो एक वो कैंपस तो ऐसे ही है, तो उस कैंपस में होगी, इसका वहाँ विरोध होगा तो मुझे आश्चर्य होगा। हाँ। परंतु कैंपस में आज नहीं, परंतु अनेक और विषयों पर भी जो हमारी संस्कार हैं, संस्कृति है, उनके विरुद्ध में इस कैंपस में होता रहा है। सिर्फ इसका विरोध रोकने के, इसकी जो काम है इसको रोकने के लिए पुलिस का काम है और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का काम है, उसके लिए हम कार्रवाई करेंगे। और वहाँ के प्राध्यापक भी इसमें सम्मिलित है, बल्कि इसको प्रेरणा देने के पीछे प्राध्यापक हैं। नहीं, विद्यार्थियों से ज़्यादा बुरा प्राध्यापक हैं, क्योंकि विद्यार्थी अभी युवक हैं, उनके विचार बदल सकते हैं। उनको गलत विचार दिया गया तो वो जब वो दूसरे विचार देखते हैं बदल सकते हैं। लेकिन ये जो वहाँ के प्रोफेसर हैं, अधिकांश लोग आए हैं क्योंकि वो वामपंथी हैं और उनका जो एक नेटवर्क है उसमें वो चुनकर आते हैं। इनके वो वामपंथी नहीं होंगे तो चुने भी नहीं जाएंगे, प्रोफेसर नहीं बनेंगे, असिस्टेंट प्रोफेसर नहीं बनेंगे, एसोसिएट प्रोफेसर नहीं बनेंगे। तो इसीलिए प्रोफेसर्स में ये है, ये तो एक फैशन है उनके लिए, क्योंकि वो कम्युनिस्ट माइंडेड हैं, तो फिर जितना हिंदू का नाश कर सके, हिंदू का हीन भावना पैदा कर सके, वो करेंगे। बिल्कुल। और ये भी कहा जाता है कि जेएनयू से ही ज्यादातर मीडिया वाले आते हैं। ये तो बट मीडिया वाले जेएनयू से बाहर निकलने के बाद बदल जाते हैं। लेकिन शायद पूरे नहीं बदलते। नहीं, वो नेचुरली वो एलीट सोसाइटी है जो आज पश्चिमीकरण हो गए ना, कि ज्यादा वामपंथी के साथ ये भी जुड़ गई है कि अंतर्राष्ट्रीयकरण, पश्चिमीकरण, उसमें अब जो रहन सहन है, ये तो महात्मा गांधी ने भी कहा था कि जब आप पश्चिमीकरण होती है आप सब बदल देते हैं। आप हाथ से नहीं खाते हो, आप फोर्क से खाते हो, इस तरीके से बदल हो जाती है, तो उसमें वो जाते हैं वो, परंतु वो वामपंथी तो बिल्कुल रहते नहीं है। बिल्कुल। अरे आप शायद ऋषि से डायरेक्ट कुछ बात करना चाह रहे थे। ऋषल, जैसे आपने बात कही कि विदेशों में गौ मांस खाया जाता है, विदेशों में तो कुत्ता भी खाया जाता है, विदेशों में कई जानवर खाए जाते हैं, वो क्यों नहीं खाते आप? उसकी पार्टी क्यों नहीं करते? दूसरी बात नहीं, इसी का पहले जवाब लीजिए ऋषि जी। हाँ, विदेशों में कुत्ता भी खाया जाता है, तो आप खाएंगे क्या? नहीं सर, कुत्ता विदेशों में खाया था, हमारे देश में नहीं खाया जाता है। मैं जेएनयू की बात कर, जेएनयू कैंपस की बात कर रहा हूं मैं।
जेएनयू कैंपस में जब बकरे की पार्टी होती है या मुर्गे की पार्टी होती है तो उस पार्टी को क्यों नहीं रोका जाता है? जब हम लोग गौ मांस की पार्टी कर रहे हैं तो उस पर इतना हो हंगामा क्यों हो रहा है? नहीं, आपका ही तर्क था ना कि दुनिया के कई देशों में गाय को खाया जाता है, तो दुनिया के कई देशों में, बल्कि भारत के भी कुछ राज्यों में कुत्ते को खाया जाता है। सर कुत्ते को खाते हैं, आदिवासी खाते हैं, जिस राज्य में आदिवासी हो वो खाते हैं। आप भी आदिवासी लग रहे हैं भाई हमें, आप भी मुझे आदिवासी लग रहे हैं। छोड़िए, देखिए मैं पहले गाय की उपयोगिता बता दूं। गाय केवल आप अगर उसको माता ना माने, हिंदू समस्त भारतवासी उसको गौ माता मानता है। उसकी उपयोगिता यह है कि गाय पृथ्वी का एकमात्र प्राणी है जो सबसे ज्यादा ऑक्सीजन लेता है और साथ ही उससे दुगनी अवस्था में ऑक्सीजन छोड़ता है। गाय प्रकृति की आवश्यकता अनुसार 21% ऑक्सीजन लेकर के मात्र 5% रख करके 16% वापस दे देता है। और अगर आप खुद यह अनुभव करना चाहें, गाय के पीठ पे आप अगर 15-20 मिनट तक हाथ फेरेंगे ना तो आपका ब्लड प्रेशर बड़ा नॉर्मल हो जाएगा। ऐसे कई रोग हैं जो गौमूत्र से, गोबर से, कैंसर, प्रसूति और आपका चर्म रोग, ऐसे कई असाध्य रोग आप उससे दूर करते हैं। आप उसको केवल एक पशु मान रहे हैं, यह वामपंथी सोच है। आपको पहले यह जानना चाहिए कि आप जन्म काल से लेकर के मृत्यु काल तक का गौ का क्या महत्व है। आप करोड़ों भारत नहीं, आप इतनी चीजें उनको बताने के बजाय, क्या ऋषि इसमें से किसी चीज से आप सहमत हैं? स्वामी जी का भी कहना ठीक है सर, लेकिन जो हमारे मुद्दे भी ठीक है। हम पार्टी करेंगे और मैं ये भी बताना चाहूंगा आपको कि कांग्रेस और बीजेपी को एक मुद्दा बन जाएगा, मिल जाएगा अपना वोट बैंक बढ़ाने के लिए इस पे। तो क्या आप इनको मुद्दा देने के लिए ऐसा कर रहे हैं? मुद्दा देने के लिए, लेकिन उनको मुद्दा मिल जाएगा ना, संसद में बहस करने के अलग मुद्दा मिल जाएगा। और स्वामी जी, क्या ये जो पॉलिटिकल पार्टी का नाम लेके बात कर रहे हैं, क्या आपको लगता है कि ये जो भ्रष्टाचार का माहौल आपने पूरे देश में खड़ा किया है, उससे ध्यान भटकाने का भी तो कहीं इसके पीछे का एक उद्देश्य नहीं है? नहीं, मैं इसका वैसे स्वागत करता हूँ, क्योंकि आज समय आ गई है कि हम लोगों के मस्तिष्क में और हमारे विचारों में एक मंथन आनी चाहिए कि हम क्या हैं। ये वास्तव में आइडेंटिटी क्राइसिस है हमारी देश की। शुरू से क्या हुआ कि अंग्रेजों ने कहा कि हम आर्यन हैं, द्रविडियन हैं। अब तो डीएनए ने सिद्ध कर दिया कि आर्यन द्रविडियन थ्योरी बोगस है। सारे ब्राह्मण हो या शूद्रा हो या शेड्यूल कास्ट हो, ट्राइबल हो, सबकी डीएनए एक ही है। अब इस कारण से अब वो थ्योरी चले गई, तो दूसरे किसी थ्योरी लाने के लिए ये सब तड़प रहे हैं ये वामपंथी लोग कि इस देश में जो हिंदू के नाम पर इकट्ठे हो जाएंगे तो फिर कुछ नहीं रहेगा, उसका बंटवारा कैसे की जाए, उसमें उनका सोच विचार चल रही है और उनके दृष्टि से वो अपने हिसाब से कर रहे हैं। हम लोगों को भी इसका स्वागत करनी चाहिए और इसमें डिबेट करानी चाहिए और जेएनयू में स्टूडेंट्स से हमें चैलेंज करनी चाहिए कि आप दिखाइए कि आपको कैसे मूलभूत अधिकार मिलती है जिसमें कोई अंकुश ही नहीं लगती है। कल आप कह देंगे कि मैं मनुष्य को खाऊंगा, क्योंकि जब हम गाय को खा सकते हैं तो मनुष्य को क्यों नहीं खा सकते? और दुनिया के कुछ देशों में मनुष्य वैसे भी खाए जाते हैं, अफ्रीका में वगैरह। हाँ, ऋषि इस पर क्या कहेंगे? स्वामी आपकी बात बीच में रोकते उनकी प्रतिक्रिया लेते हैं ना कि दुनिया के कई देशों में मनुष्य के मुर्दे को भी खाया जाता है। जी सर, अभी भी खाया जाते हैं बहुत सारे देश में। आप जिसको काले पानी की सजा मिलती है वहां जाके छोड़ दिया जाता है 10 मनुष्य को, और वहां पे खाने पीने के कुछ नहीं मिलता तो वहां एक दूसरे को नोच के खाते हैं ना। ये बताइए, हमारे देश में सबसे बड़ी भ्रष्टाचार, उससे बड़ा ये जानकारी आपकी सही नहीं है। मैं दर्शकों को भ्रमित नहीं होने दूंगा इस जानकारी से। एक दूसरे को नोच के खाने की स्थिति जेल में नहीं है। कुछ देश में, कुछ क्षेत्रों में बॉडी को खाने की बात जरूर है। तो क्या आप खाएंगे ऐसी डेड बॉडी को? नहीं सर, क्योंकि आपके जैसे लोग अगर ऐसा खाने लगेंगे तो शायद अन्न की समस्या जो देश में है वो कुछ कम हो सकती है। सर इस पे मैं कोई प्रतिक्रिया नहीं देना चाहूंगा सर। हाँ स्वामी जी, आप बात नहीं, वो देखिए, ये इसीलिए ये जो नौजवान आते हैं जेएनयू में, उनका दिमाग
तैयार करने के लिए, ब्रेन वॉश करने के लिए ये सारी चीज़ें बनाई जाती है। वो मैं कहूँगा कि मुझसे डिबेट करो तो कोई नहीं तैयार होगा, क्योंकि तथ्यों पर वो टिक नहीं सकते। वो कंचा एलैया हो या कोई भी हो, और वो भी वामपंथी हो, अमर्त्य सेन तो हमारी से